आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है। विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ पर विचार चल रहा है। आइए उस पर आगे चलते हैं। आप सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए और आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए आगे चलते हैं। जो शिष्य गुरुजी की शरण में आया था, गुरुजी उनको समझाते हुए कह रहे हैं कि विषयों का त्याग कर दो। विषयों का त्याग अगर नहीं करोगे तो आत्म तत्व को नहीं जान पाओगे। उस पर उन्होंने 88 नंबर श्लोक पर कह दिया कि मोहम जही महामृत्यु। यह महामृत्यु है, मोह जो है ना महामृत्यु है, इसलिए इसको त्याग दो, इसको मार दो। और इस देह में मोह रखने से, इस देह में ममता रखने से, इस देह को ही पुष्ट करने से और आगे 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 मोह बढ़ता रहेगा। वो कैसे? जैसे पहले भाष्यकार जी ने कहा, देह के संबंधी फिर स्त्री है, पुत्र है, मित्र है, भाई है, इनसे सबसे मोह उत्पन्न होता हुआ तुम उन्हीं में रम जाओगे, फिर अपने आत्म तत्व को नहीं जान पाओगे। इसलिए जो इसको त्याग देता है, मोह रूपी को जीत लेता है, मोह को जीत लेता है, वही उस परम पद को प्राप्त होता है, परम आनंद को प्राप्त होता है, इस भवसागर से पार होता है। और अब भाष्यकार जी आगे कह रहे हैं कि हे मेरे प्रिय शिष्य, मैं तुझे और बताता हूँ, इस देह के प्रति क्यों अहमता ममता ना रखो। एक दूसरा, इसके विषय में और भी कहेंगे, बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, वो सूक्ष्म बातें भी कहेंगे। आइए उच्चारण करते हैं 89 नंबर श्लोक पर। ये स्थूल देह के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं, क्योंकि शिष्य ने पूछा था ना, मैं इस भाव बंधन में कैसे आया, तो उसको एक एक लड़ीवार सब बातें बता रहे हैं। आइए उच्चारण करते हैं। स्थूल शरीर के प्रति क्या कह रहे हैं गुरुजी अपने शिष्य से? त्वंग मास रुधिर स्नायु मेदो मज्जास्थि संकुलम पूर्णम मूत्र परिशाभ्याम स्थूलम निंद्यम इदम बपुः। ये जो शरीर है ना मेरे प्रिय शिष्य, ये जो शरीर है, ये त्वचा, मांस, रक्त, नस, मेद, मज्जा, अस्थि, हड्डी और जो बहुत ही निंदनीय है, मल मूत्र आदि से भरा हुआ शरीर, इसके प्रति तू मोह मत करो मेरे प्रिय शिष्य, तू मोह मत करो इससे। अब यहाँ ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये दोनों बातें बताएंगे। आगे पहले चलते हैं 90 नंबर श्लोक पर। आगे क्या कहते हैं? ये तो उन्होंने सूक्ष्म बात बता दिया कि ये मल मूत्र से भरा है, ये हड्डी से, खून से, ये थूक से, लार से, हर तरफ से निंदनीय है। हे मेरे प्रियश, इस पर मोह मत कर, इसकी ममता छोड़ दे। इसी से ममता से और आगे तेरी ममता बढ़ती रहेगी, तो फंस जाएगा संसार में। इस संसार से, भवसागर से पार होने का एक ही उपाय है, वो सुनो। आगे क्या कहते हैं? पंचकृतेभ्यो भूतेभ्यो सुतिल स्थूलेभ्यो पूर्वकर्मणः समुत्पन्नमिदं स्थूलं भोगायतनम् आत्मनः अवस्था जाग्रहस्तस्य स्थूल अर्थ अनुभवो यतः। ऐसा भाष्यकार जी ने कहा। इसका अर्थात क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यो स्थूलेभ्यो, ये जो स्थूल शरीर जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये आकाश आदि भूतों का कार्य है, उनसे ये निर्मित है। वो आगे बताएंगे कैसे कैसे हुआ, ये उनका कार्य है एक। दूसरा, ये कार्य हुआ क्यों, उस पर कहते हैं पूर्व कर्मणा। तुम्हारे पूर्व किए हुए कर्मों के अनुसार, कर्मों के अनुरूप, जो पाप पुण्य, जो धर्म अधर्म किए हैं, उनके जो संचित कर्म हैं, उनमें से जो कर्म आपको फल देने में उद्भूत हुए हैं, जो उदय हुए हैं, वो मिलकर आपका प्रारब्ध रूप ये देह मिल गया आपको पूर्व कर्मों के अनुसार। और क्या कहते हैं? समुत्पन्नम इदम स्थूलम,
ये जो उत्पन्न हुआ है ना, ये स्थूल देह जो तुम देख रहे हो, ये भोग आयतनम आत्मन है, ये जीव आत्मा का भोग आयतनम घर है, भोग का घर है। जिस प्रकार औषधि लेने पर औषधालय जाना होता है और रहने के लिए कुछ देर के लिए यात्रा में जाते हैं, कुछ देर यात्रा में जाते हुए कुछ दिन के ठहरने के लिए धर्मशाला जाना होता है, औषधि लेने के लिए औषधालय जाना होता है। इसलिए दुख और सुख भोगने के लिए ये भोग आयतन है, ये घर है, ये भोगों का घर है। भोग भोगने के लिए घर मिला है जीवात्मा को। आगे क्या कहते हैं, अवस्था जागरह तस्य, और उस भोग भोगने के लिए अवस्था जो है वो जागृत अवस्था है। जागते हुए जो तुम भोग भोगोगे हे मेरे प्रिय शिष्य, इस स्थूल देह से भोगोगे। स्थूल अर्थानुभवो यतः, स्थूल अर्थानुभवो यतः, जिससे तुम स्थूल भोगों को भोगोगे। अब ये आगे क्यों कहा, क्योंकि स्थूल शरीर से स्थूल पदार्थों का भोग भोगा जाता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों का भोग भोगा जाता है। जैसे स्वप्न में ये देह नहीं होता, अन्य देह होती है, अन्य पदार्थ होते हैं, अन्य संसार होता है। आगे कहते हैं, पर 91 पर चलते हैं। बाह्य इंद्रिय स्थूल पदार्थ सेवाम स्रक्चंदन स्त्रियादि विचित्र रूपाम करोति जीवः स्वयं एतदात्मना तस्मात् प्रशस्तिः वपुषो अस्य जागरे। अब उससे और थोड़ा सा आगे समझा रहे हैं, मेरे प्रिय शिष्य, और तुम्हें समझाता हूँ। ये जो स्थूल शरीर है ना, जागृत अवस्था में ही तुम इसका प्रयोग करते हो। और कहते हैं बाह्य इंद्रिय ही, जो ये बाह्य इंद्रिय हैं, चक्षु नासिका कर्ण आदि या हाथ पांव आदि, ये स्थूल पदार्थों का ही सेवन करते हैं, यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं स्थूल पदार्थों का। जैसे हाथ है तो ये पकड़ता है किसी चीज़ को, आँख है तो दृश्य को देखती है, कान तो शब्द को सुनता है। ऐसे बाह्य इंद्रियों से स्थूल, उनको तुम सुनते हो, उनको तुम ग्रहण करते हो। और इससे क्या होता है, स्रक चंदन स्त्री आदि विचित्र रूप, और नाना प्रकार के जो है, नाना प्रकार के है। जैसे कोई माला पहनाता है तो उससे स्थूल शरीर को ही पहनाता है। आगे कहते चंदन है, कोई सत्कार करता है तो चंदन तिलक लगाता है, तो इस स्थूल शरीर को ही लगाता है। आगे कहते स्त्री आदि विचित्र रूप, जैसे स्त्री को स्त्री है या पुत्र है या जो भी है, नाना प्रकार के, वो सब स्थूल देह से ही संबंध रखते हैं, स्थूल देह से ही संबंध रखते हैं। करोति जीव स्वयं एतद आत्मनः। आज क्या कहते हैं, ये जो जितने अभी पहले कहा ना, ये स्त्री है, पुत्र है, जो संबंध है, करोति जीव है स्वयं एतद आत्मन, वो समझ अपना ही समझते, ये मेरे ही हैं, ये मेरे ही हैं, उनमें तदात्म्य कर लेता है, उससे संबंध बना लेता है, स्त्री से, पुत्र से कि ये मेरा पुत्र है, उससे ममता, फिर उससे ये अहमता, ये मेरा है, ये मेरा है। ये उससे ऐसा होने पर क्या होगा, आगे उसके साथ उससे संग हो जाएगा, संग से फिर आगे और मोह बढ़ेगा, मोह से आगे फिर और कार्य बढ़ेगा, कार्य से और आगे फल बढ़ेगा, फल से आगे फिर उसका कर्म भोग करना पड़ेगा। इसलिए फिर इसका कोई अंत नहीं होगा। इसलिए तस्मात्, इस कारण से, प्रशस्ति वपुषो अस्य जागरे, इसलिए इसको कहा गया है कि जागृत अवस्था में इसकी प्रधानता है। एक चीज़ आपको बोल दिया। आगे क्या कहते हैं, 92 में चलते हैं। सर्वोपि बाह्य संसार पुरुषस्य यदाश्रयः विद्धि देहवमिदं स्थूलम ग्रहवद ग्रह मेधिनः। आगे कहते हैं, ये सर्वोपि बाह्य संसार, ये सारा संसार जो बाह्य संसार है ना, पुरुषस्य यदाश्रय, यह जो स्थूल देह है ना, इसी पर आश्रित है, इसी पर आश्रित है। विद्धि देहम इदम स्थूलम, जिस प्रकार ये स्थूल देह इस पर है, जिस प्रकार एक मालिक अपने घर में रहकर अपना वो आनंद मानता है घर में रहकर, उसी प्रकार ये जीवात्मा इस देह रूपी घर में रहकर उसका उपभोग करता है सभी पदार्थों का।
ऐसा जानो। आगे कहते हैं 93 पे चलते हैं। स्थूलस्य संभव जरा मरणानि धर्माः स्थौल्याद्यो बहुविधा शिशुताद्यवस्था वर्णाश्रमादि नियमा बहुधा यमा स्युः पूजावमान बहुमान मुखाविशेषः। अब कहते हैं मैं प्रिय शिष्य मैं तुझे और बताता हूँ कि इस शरीर के से और होने वाले क्या क्या है। क्या है? स्थूलस्य संभव जरा मरण आदि धर्मा, जो भी इसका जन्म है मरण है ये सारा तो इस स्थूल देह का धर्म है, तेरा धर्म नहीं है मेरे प्रिय शिष्य, तेरा धर्म नहीं है, स्थूल देह का है जरा और मरण आदि। जन्म जरा मरण आदि सारे इस स्थूल देह के हैं। स्थौल्याद्यो बहुविधा शिशुताद्यावस्था, इस जो शिशु है, फिर बड़ा होना, फिर युवा होना, फिर बूढ़ा होना, फिर और बूढ़ा हो जाना, फिर मृत्यु को प्राप्त होना, ये सारी अवस्था ना इस स्थूल देह की कही गई हैं। ये मेरे प्रिय शिष्य तुम्हारी नहीं कही गई। और इस स्थूल देह के प्रति सब समझा रहे हैं शिष्य को। वर्ण आश्रम आदि नियमा बहुधा यमा स्युः, और जो वर्ण और आश्रम, वर्ण आश्रम ऐसे जैसे कोई ब्राह्मण है उसका अलग धर्म होता है, क्षत्रिय का अलग धर्म होता है, वैश्य का अलग धर्म होता है, ऐसे ही जो ब्रह्मचारी है उसका अलग होता है। ऐसे कहा है वर्ण और आश्रम। आश्रम हो गया जैसे ब्रह्मचारी आश्रम हो गया, गृहस्थ आश्रम हो गया, वानप्रस्थ आश्रम हो गया, संन्याश्रम आश्रम हो गया, संन्यास आश्रम। ऐसे ही जिन जिन को लिए को कहा गया है उनके अपने अपने नियम हैं। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इस स्थूल देह से ही होते हैं। इस स्थूल देह से ब्राह्मण क्षत्रिय आदि होते हैं। इस स्थूल देह को ही देखकर गृहस्थी आदि कहे जाते हैं। और क्या कहे जाते हैं? इस स्थूल के ही पूजा अवमान, जैसे सत्कार करना है, अपमान करना है, किसी का होना, वो किसका? इस स्थूल देह का ही होता है, तेरा नहीं होता है मेरे प्रिय शिष्य। इसलिए जो भी मान अपमान सत्कार पूजा जो भी कुछ होता है, खाना जो भी उपभोग होता है, ये स्थूल देह से ही होता है। हे प्रिय शिष्य, अब मैं आगे तुझे कहूँगा ये इंद्रियों का क्या कार्य होता है। अब तो ये मैंने मूल बता दिया स्थूल का। अब मेरे प्रिय शिष्य तुम सुनो, ये भाष्यकार जी कह रहे हैं, आगे इंद्रियों के बारे में कहेंगे। यहीं विश्राम देते हैं सभी के मंगल की कामना करते हुए। हमारा प्रयास है जो सनातन संस्कृति है उसको आगे और बढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए कि हमारे शास्त्रों में क्या क्या कहा गया है, किस लिए कहा गया है, उसका प्रयोजन क्या है, उस सभी के कल्याण के लिए हमारा प्रयास है ये सभी तक पहुंचाया जाए। अगर आप इसको शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए। सभी का कल्याण हो, सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी। धन्यवाद श्रवण करने का।